बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। हज को जाने वाले हाजियों का सम्मान किया गया बांसवाड़ा अंजुमन इस्लामिया की जानिब से। साथ ही जिला स्तरीय हज प्रशिक्षण समारोह एवं टीकाकरण का भी आयोजन किया गया दावत खास के साथ। इस मौके पर शहर काजी वाहिद अली, बांसवाड़ा मुफ्ती आसिफ मिसबाई, अंजुमन सदर सोहेब खान और चारों ओहदेदारों की भी मौजूदगी रही। मंच पर मौलाना हाफिजों ने तिलावत कुरान करीमा पढ़ी और नाते पाक भी पढ़ी। बेहतरीन संचालन जमीरुद्दीन शेख ने किया गया है। आप सभी इनकी जानिब से जो भी मालूमात इन्होंने आपको दस्तयाब की है, फराहम की है, आप उसे नोट कर लें और ये आपके साथ दौरान सफ़र भी वहाँ रहेंगे। आप इनका मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं और कोई भी जानकारी, कोई भी मालूमात आपको हासिल करनी हो, आप इनसे रब्ता कायम कर सकते हैं। इनका इसमें शरीफ फिर से मैं बता देता हूँ, जनाब मोहम्मद कलीम साहब, स्टेट हज इंस्पेक्टर। हज सुविधा ऐप से अपने को अपनी सभी जानकारियाँ मिल जाएगी। उससे हज सुविधा ऐप डाउनलोड करते ही पीलीग्राम डैशबोर्ड स्क्रीन आएगा। पीलीग्राम डेस्कटॉप स्क्रीन से हुज्जाज इकराम को लॉगिन करना है, जिसमें वेदर की जानकारी, मौसम की जानकारी होगी, आपका जो हज इंस्पेक्टर है उसकी जानकारी होगी। आपको कोई ग्रीवेंस, कोई समस्या हो तो आप उसमें दर्ज करा सकते हैं। आपके जो बगेज, जो आपका लगेज जाएगा, उसकी भी जानकारी उसमें सब पूरी होगी। हज जाने वाले हाजियों को अंजुमन इस्लामिया की जानिब से सफर का एक बैग तोहफे के रूप में दिया गया दावत खास के साथ और सभी का टीकाकरण भी किया गया। इसके अलावा हाजियों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कुछ खास बातें बताई मुफ्ती आसिफ मिसबाई ने। भी आप तैयार रखें, अपनी मुज़दलिफ़ा में क़याम करें, इबादत करें। ये भी देखें कि कल मसरूफ़ तरीन दिन है, उसमें आपको बहुत तैयार करना है माइंड से, जिस्म के एतबार से अपने आप को। जैसे ही आप मुज़दलिफ़ा में रात गुजार करके सुबह करेंगे तो आपको अव्वले वक्त में फ़जर पढ़ना है और अव्वले वक्त में फ़जर पढ़ लेना। रात का क़याम किया, वहाँ से जो है कंकरियाँ चुननी, 49 कंकरियाँ, 7 पहले दिन के लिए, 21 दूसरे दिन के लिए, 21 दूसरे दिन के लिए, 21 + 21 + 7 ये 49 हो जाती हैं। और अगर कोई और मज़ीद नेकियां कमाना चाहे तो वो 21 और चुन ले 13 तारीख के लिए, तो यूँ 70 हो जाती हैं। लेकिन कुछ कंकरियाँ क्या है, जब हाथ में लेते देते गिर जाती हैं तो उसको दोबारा उठाना नहीं चाहिए। तो यूँ कहा गया मुफस्सिरीन ने कि ज़ायद कंकरियाँ उठा लो, ताकि अगर कुछ गिर जाएँ तो आप जो पहले से आपकी एक्स्ट्रा मौजूद है उनसे उसकी जो है तलाफ़ी कर लो, मुकम्मल कर लो। अब जब आपने 10 जिलहिज सुबह में अव्वले वक्त में फज्र पढ़ी, अब आपको फिर कहाँ जाना है? आ जाना है जमरात के लिए। बिना वहाँ से आएंगे, आकर के सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप बड़े शैतान को 7 कंकरी मारेंगे और शैतान को कंकरी मारने के बाद अब आप क्या करेंगे? कुर्बानी करेंगे। आज 10 जिलहिज जो है यह हज का तीसरा दिन, इस दिन अव्वले वक्त में फज्र पढ़ना एक काम, उसी दिन फिर आपको जो है जमरात के लिए निकलना, वहाँ आकर के शैतान को कंकरी मारना, उसी दिन फिर आपको कुर्बानी भी करना, उसी दिन फिर कुर्बानी करके आपको हल्क या कसर भी कराना। और अगर आपके पास एनर्जी है, आप चाहते हैं, तो अफजल यही है कि उसी दिन आप तवाफ़े ज़ियारत भी करें, तवाफ़े हज भी करें। इसी को तवाफ़े इफाज़ा भी कहा जाता है। उसी दिन करें। अगर आप चाहें कि थक गए हैं और एनर्जी नहीं है, आपका बदन साथ नहीं, तो क्योंकि हज जो है ये बदनी इबादत भी है, ऐसा नहीं है, आपको एहतियात भी बरतना है, तो दूसरे दिन तीसरे दिन भी आप वो कर सकते हैं। तो आप जो है उसको 11 तारीख 12 तारीख में मुकम्मल कर सकते हैं, वो मुकम्मल करें। और तवाफ़े हज के बाद में सई भी करना चाहिए, तो सई भी करना चाहिए, सफ़ा मरवा भी दौड़ना चाहिए, ये भी करें। उसके बाद में आप जैसे ही 10 तारीख का शेड्यूल मुकम्मल कर लेंगे, आपका हज हो जाता है। बल्कि हज तो उसी वक्त हो जाता है जब आप कुर्बानी करते हैं और हल्क या कसर करते हैं, तो उस वक्त हुक्म है कि आप एहराम को खोल दें। तो आप एहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाते हैं। तो गोया कि 8 से शुरू हुई थी पाबंदियाँ, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 के जो जितनी जल्दी फारिग हो जाए, कंकरी मारने के बाद, कुर्बानी करने के बाद हल्क या कसर करा ले, उसका हज मुकम्मल हो गया, एहराम खोल सकता है। तवाफ वो कपड़ों में कर सकता है और सही भी वो वैसे कर सकता है। तो गोया के हज
हज 5 दिन का नाम है, लेकिन हज की पाबंदियां जो एहराम की हालत में होती हैं उससे निकलने के लिए हाजी को सिर्फ 2.5 दिन की मेहनत की ज़रूरत है। उसके बाद में आप जो है फिर 11 तारीख को कंकरी मारेंगे आप तीनों शैतान के, पहले छोटे पर, फिर जो दरमियानी वाला है उस पर मारेंगे और फिर बड़े पर मारेंगे। लेकिन पहले 10 तारीख को आपको सिर्फ एक बड़े शैतान पर कंकरियां 7 मारना है और बाकी 2 दिनों में तीनों पर मारना है। और अगर आपने और नेकियां कमानी है तो तीसरे दिन 13 तारीख को भी जो है शैतानों को कंकरियां मार सकते हैं। और फिर आप जो है वहाँ इबादत करते रहें। जब 5 दिन मुकम्मल हो जाएं तो आप अपने होटल में कमरे में आएँ। फिर जैसे जैसे आपको मैसर हो अल्लाह की तरफ से तौफीक, उम्रे करें, तवाफ़ करें, नमाज़ें पढ़ें, दुआएं करें, काबा शरीफ को मोहब्बत की निगाह से देखें, मुल्तज़म को देखें, मुल्तज़म का बोसा लें, वहाँ पर हजर अस्वद का बोसा लें, बैतुल्लाह शरीफ के जो है दीवारों दरो दीवार का बोसा लें, मोहब्बत की निगाह से देखें, जैसे आपको मैसर हो ऐसा करते रहें। और उसके बाद में जब आप वतन लौटें तो उससे पहले भी तवाफ़ ज़ियारत कहा जाता है, वो तवाफ़ वदा, तवाफ़ रुखसती इसको कहा जाता है, ये भी आपको करना, इसको तवाफ़ सदर भी कहा जाता है। तो ये इसलिए बता रहा हूँ मैं ये मुतरादिफ अल्फाज कि आप कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपका जहन जो है अलग अलग भटक जाए कि तवाफ़ ज़ियारत क्या है, तवाफ़ इफादा क्या है, तवाफ़ सदर क्या है, तवाफ़ जो है रुखसत क्या है। तो आप ये तवाफ़ वदा, तवाफ़ रुखसत, तवाफ़ सदर, ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। और तवाफ़ हज, तवाफ़ ज़ियारत, तवाफ़ इफादा, ये तीनों एक तवाफ़ का नाम है जो कि हल्क या कसर के बाद करते हैं। और जो अपने वतन आने से पहले करते हैं उसको तवाफ़ रुखसत कहते हैं। तो 8 तारीख की एहतियातें रखें, 9 तारीख को जहन में रखें, 10, 11, 12 ये 5 दिन एहतियात बढ़ते हैं। और बिलखुसूस आप 10 ज़िलहिज्जा जो हज का तीसरा बड़ा दिन है इसमें अपने आप को बेहतरीन तैयारी के साथ तैयार रखें, खुद को फिट रखें और सारी इबादत जो है एहतियात के साथ मुकम्मल करें। अब मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। पिछले साल भी हमारे अंजुमन इदारे की जानिब से ग्रुप बनाया गया था हाजियों की रहनुमाई के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हज में फ़र्ज़ हैं, अगर हज के फ़राइज़ या शराइत में से कुछ छूटा तो हज ही नहीं होता है। लेकिन अगर वाजिबात में से कुछ छूटा, जैसे कि सही वाजिब, तो अब अगर वाजिबात किसी से छूट गए तो क्या करें, तो फिर वो दम देना होता है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये ऐसे मैं बयान करूँ तो एकदम मुझे समझ में भी नहीं आती कितनी ऐसी गलतियाँ होती हैं। ये तो जब जिससे हो जाती हैं तो उसको वहाँ रहनुमाई की ज़रूरत होती है, तो वो फ़ौरन इदारा अंजुमन इस्लामिया हमारे इशरतुल्लाह वकील साहब ये काम बड़ी ज़िम्मेदारी से करते हैं। हर साल वो जो है ग्रुप बनाते हैं, वो ग्रुप बनाएंगे मुझे उम्मीद है, और इंशाअल्लाह उसमें आपको जो है जोड़ देंगे। आपको जैसी ज़रूरत हो इंशाअल्लाह उसमें आप मसाला पूछें कि ये गलती हो गई, ये रह गया, अब इसका कैसे हो सकता है, इसका तोड़ क्या है, इसकी तलाफ़ी क्या है, इंशाअल्लाह नाचीज़ जो है उसमें जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। और एहतियात बरतते रहे वहाँ पर, कदम कदम पर जो है हरम की ज़मी और कदम रख के सल्ला, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। सरकार आला हज़रत फरमाते ये हरम की ज़मी इतनी मुक़द्दस ज़मी है कि यहाँ कदम रख के चले, अगर सर के बल भी चले तो भी कम है, ये इतनी मुक़द्दस ज़मी है। मक्का शरीफ में 1 नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर, और मदीना शरीफ में 1 नेकी का सवाब 50,000 के बराबर। ये कमियत और जो है कैफियत के एतबार से फ़र्क है। सरकार आला हज़रत फरमाते मक्का शरीफ में अगर 1 नेकी का सवाब 1 लाख है ना, तो अगर उल्टा करोगे, गुनाह करोगे तो 1 की पकड़ भी फिर 1 लाख के बराबर है। अगर 1 आपने वहाँ गुनाह किया तो अब कितने 1 लाख गुनाहों का दर्जा आपके नामा अमल में लिख दिया जाएगा। एहतियात रखें। लेकिन मदीना शरीफ में आप देखें 1 नेकी करें 50, और जिसे हाजियों ने गौर से सुना। अंत में अंजुमन सदर ने भी हाजियों से इल्तिजा की कि मेरे लिए भी दुआ करना, मुझे भी मौका मिले खाने काबा के दीदार का, जो आप भी सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी हज़रात का इदारा अंजुमन इस्लामिया की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, और तमाम हाजी साहिबान हैं, ये कहाँ जा रहा हूँ, जितने भी जादूगराम हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप अल्लाह आपका हज कबूल फरमाएं, और आप सब नसीब वाले हैं जो हज के लिए जा रहे हैं। ये तो गए साल तो मैं एयरपोर्ट से वापस आ जाऊँ, सिर्फ एहराम बांधना रह गया था मेरा। तो जब से सोच रहा हूँ कि ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई जो अल्लाह मुझे अभी तक हज के लिए नहीं बुला रहा है। तो आप सबसे गुजारिश भी है और अपील भी है कि
कि जब खाने ख्वाबा के फर्स्ट दीदार करें आप तो फ़िलिस्तीन के लिए ज़रूर दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें और मेरे मम्मी पापा के लिए भी दुआ करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भीलवाड़ा से भी हज कमेटी की टीम मौजूद रही। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहें। साथ ही जब आप न्यूज देख रहे होते हैं तो न्यूज के बीच में जो विज्ञापन आते हैं कृपया उन विज्ञापनों को स्किप ना करें।